आज हम लोग वायुमंडल को देखते हैं। ठीक है, वायुमंडल के बारे में जानते हैं। वायुमंडल होता क्या है? देखिए, वायुमंडल देखिए, जमीन जो है, जमीन जमीन को पृथ्वी बोला जाता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जहाँ कहीं भी खाली जगह है वहाँ वायु है, वहाँ हवा है। ठीक है, जहाँ कहीं भी पृथ्वी में खाली जगह है वहाँ हवा है। चाहे पृथ्वी के ऊपर कोई सामान है उसमें भी खाली जगह है तो हवा है। जैसे मेरे शर्ट अगर ऐसा कर दिया जाए, मेरे शर्ट को अगर ऐसा कर दिया जाए तो यहाँ पर अंदर जो खाली जगह बना यहाँ पर हवा है। तो पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी खाली जगह बनेगा वहाँ हवा होगा। और ये हवा पृथ्वी से लेके ऊपर कई किलोमीटर तक है। हाँ, उसको वायुमंडल कहते हैं, उस क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। जैसे एक मान के चलिए, हम लोग एक बोतल ले लेते हैं प्लास्टिक का, उसको उसका ढक्कन खोल लेते हैं और उसको पिचकाते हैं, वो पिचक जाएगा। पिचक जाने के बाद उसको हम ढक्कन लगा देते हैं। अगर उसको हम ढक्कन लगा दिया और जैसा वो था, मतलब सही सलामत, उसको सही बनाने की कोशिश करेंगे। ढक्कन लगाने के बाद पहले उसको पिचकाएंगे, फिर ढक्कन लगाएंगे, फिर उसको सही बनाने की कोशिश करेंगे। सही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब ढक्कन लग गया तो अंदर जो वो पिचका हुआ एक दूसरे के करीब या एक दूसरे के साथ सटा हुआ जो है, एक दूसरे के तरफ का पार्ट, यानी इस बोतल के इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट, वो आपस में चिपका हुआ है या एक दूसरे के करीब है। हाँ, तो वो बाहर एक दूसरे से अलग होके, मतलब जैसा था वैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ढक्कन लगा हुआ है, हाँ, तो ढक्कन लगा हुआ होने के कारण अंदर वायु नहीं जा पाएगा। जब वायु नहीं जा पाएगा तो खाली जगह बनेगा नहीं, मतलब खाली जगह होगा तो वहाँ तो वायु जाएगा। तो वायु खाली जगह वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वायु जा नहीं पा रहा है। खाली जगह तभी बन पाएगा, बनेगा जब वहाँ वायु जाएगा, हवा जाएगा। तो फिर अब हम ढक्कन को खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद जैसा था उसको वैसा बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु जब खाली जगह बनता जाएगा, हवा अंदर जाता जाएगा, उस जगह को मेकअप करता हुआ जाएगा। तो इस तरह से फिर बोतल जैसा था वैसा बन जाएगा। कहने का मतलब है कि खाली जगह कहीं भी हो वहाँ वायु होगा, हवा होगा। अगर हवा नहीं होगा तो खाली जगह नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वायु पृथ्वी से, ये मान के चलिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, जमीन है। ठीक है, ये इसके ऊपर कई किलोमीटर तक है। हाँ, कई किलोमीटर है। तो इसको 5 परतों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। इसके परत को 5 परतों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 1, 5। ठीक है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे निचला परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल या संवहन मंडल या संवहन मंडल। ये है समताप मंडल। ठीक है, ये है मध्य मंडल और ये है आयन मंडल। ये है बहिर्मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी से जो वायु ऊपर कई किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक है, हाँ, तो इसको 5 परतों में बांटा गया। इसका जो परत है इसको 5 परतों में बांटा गया है। ये क्षोभ मंडल कितना किलोमीटर ऊपर तक होगा? ये लगभग 18 किलोमीटर तक होगा। लेकिन इसके 1.5 किलोमीटर की सीमा है, इसको बोला जाएगा क्षोभ मंडल सीमा। क्षोभ मंडल सीमा, क्षोभ मंडल सीमा। इसे तो इसका 1.5 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर तक है और ये 50 किलोमीटर तक है। इसका भी 1.5 किलोमीटर समताप मंडल सीमा बोला जाएगा। और ये 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका भी 1.5 किलोमीटर मध्य मंडल सीमा बोला जाएगा। ठीक है,
इसका ये है 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर। इसको आयन मंडल का इसका भी 1.5 किलोमीटर ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, हाँ, आयन मंडल सीमा कहा जाएगा, बोला जाएगा। और ये है 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर, इससे ऊपर हवा नहीं है। तो आ जाइए, हम लोग बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया था। क्या था? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया था, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसको अंतरिक्ष बोला जाता है। अंतरिक्ष यही है, आयन मंडल अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष। यहीं पर उपग्रह जो है मौसम पता करने के लिए या सैटेलाइट जो है यहीं पर छोड़ा जाता है। अच्छा, और ये जो है समताप मंडल, मध्य मंडल, यहाँ पर टेम्परेचर घटता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल पर टेम्परेचर यानी ताप घटता है, ताप घटता है। ऊपर जाएंगे तो ताप घटता जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो आ जाएंगे इसमें समताप में, यहाँ तापमान एकदम स्थिर रहेगा, जिस कारण यहाँ मौसम बराबर रहता है, मौसम नहीं बदलता है, यहाँ ताप स्थिर रहता है, तापमान बराबर रहता है, तापमान बराबर रहता है। और यहाँ ताप क्षोभ मंडल सबसे निचले परत में तापमान बढ़ता है। और ये मध्य मंडल जो है, यहाँ पर यहाँ तापमान बढ़ता है। पर इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानते हैं। यहाँ पर ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन होता है। ओजोन गैस यहाँ पर मिलता है, ओजोन गैस यहाँ पर मिलता है। ओजोन को डॉप्सन में नापते हैं। किस में नापते हैं? डॉप्सन में, डॉप्सन में। जिस तरह से शरीर का तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, हाँ, उसी तरह से। और द्रव्यमान को लीटर में मापा जाता है, और ठोस सामान को किलोग्राम में मापा जाता है। उसी तरह से ओजोन को डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है। और यहाँ ये मध्य मंडल जो है, यहाँ पर तापमान घटता है, ठीक है। बढ़ने का मान के चलिए इधर, घटने का मान के चलिए इधर, क्योंकि इधर माइनस होता है, ठीक है। तो ये तापमान घट के माइनस चला जाता है, माइनस चला जाता है, तापमान माइनस में चला जाता है। तापमान मध्य मंडल में घटकर तापमान माइनस में चला जाता है। हाँ, मध्य मंडल में तापमान जब माइनस में चला जाता है, जिस कारण ठंडा बहुत होता है। और 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री घटता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है। तो 80 किलोमीटर है, तो यहाँ ऊपर जाता जाएगा, आदमी ऊपर जाता जाएगा, तापमान घटता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद तापमान बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मध्य मंडल में तापमान घटता है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। यहाँ पर तापमान बिल्कुल नहीं घटता है, मध्य मंडल में तापमान बिल्कुल नहीं घटता है। यहाँ पर ओजोन गैस पाया जाता है, ठीक है। ओजोन गैस सूरज से आने वाले हानिकारक किरण को रोकता है, ठीक है। ओजोन गैस रोकता है। और ये तापमंडल के तापमंडल के ओजोन जो तापमंडल है ना, तापमंडल के बीच में पाया जाता है, हाँ? अच्छा, अंतरिक्ष, यहाँ पर तो अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष है। यहाँ पर उपग्रह छोड़ा जाता है। उपग्रह मतलब उपग्रह यहीं पर होता है। और क्या बोलते हैं कि 1 मिनट रुके, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर जो है हवा है कई किलोमीटर तक है,
इसको 5 भागों में बांटा गया। इसका ये जो परत है, इसका जो अलग अलग परत होगा, 5 प्रकार के होते हैं, 5 भागों में इसको बांटा गया। सबसे निचला परत को क्षोभ मंडल, बीच के उससे ऊपर वाले परत को समताप मंडल, उससे ऊपर वाले परत को मध्य मंडल, उससे ऊपर वाले परत को आयन मंडल, सबसे ऊपर वाले परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बादल घूमते रहता है, यहाँ पर बादल घूमते रहता है, सबसे निचले वाले में बादल घूमते रहता है। यहाँ पर ताप ऊपर जाने पर घटता है, यानी गर्मी ऊपर जाने पर घटता है। हाँ, ये ताप बादल घूमते रहता है, हेलीकॉप्टर ये पर चलता है, मौसम बदलते रहता है यहाँ पर। और इससे ऊपर वाला जो है समताप मंडल, यहाँ पर हवाई मतलब जहाज, इसमें तो हेलीकॉप्टर, इसमें बादल घूमता है, हेलीकॉप्टर इसी में चलता है। हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इतने के ऊपर से, यानी पृथ्वी के ऊपर जो जाएगा ये इतने के अंदर में रहेगा, ऊपर इतने के अंदर में रहेगा, और कहीं भी ये जाएगा तो इसी के ऊपर से होकर कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन जो जहाज है ना, जो बहुत सारा आदमी को एक साथ जो जहाज लेके जाता है, वो इसमें जाएगा, संताप मंडल में, इससे उड़ के इसमें आएगा, फिर इसमें जहां तक जाएगा इसे संताप मंडल में, संताप मंडल में होके ही ये यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, एरोप्लेन इसमें जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तापमान बराबर रहता है, तापमान बराबर रहता है, इसलिए यहाँ पर जहाज को चलने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, तापमान बराबर रहता है। लेकिन इससे आगे और जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, और यह तापमान घट जाता है, -डिग्री में आ जाता है, जिस कारण ये ठंडा बहुत होता है। और इससे आगे जाएंगे तो ये अंतरिक्ष है, यहाँ पर तापमान बढ़ता है, फिर इससे और आगे जाएंगे तो तापमान बढ़ते रहता है, जिस कारण इस दोनों को तापमंडल भी कहते हैं, इन दोनों को तापमंडल कहते हैं, तापमंडल कहते हैं, क्योंकि ताप यहाँ पर बढ़ना शुरू होता है। यहाँ सबसे पहले ताप के बारे में समझ लीजिए। ताप जो है, गर्मी जो है, सबसे निचला मंडल में ऊपर जाने पर घटता है, बीच में ये तापमान बिल्कुल बराबर रहता है, और ऊपर जाने के बाद मध्य मंडल में जब आएंगे तो तापमान घटना शुरू होता है और घट के माइनस में चला जाता है। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ना शुरू होता है और बढ़ के ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो जाता है। ये अंतरिक्ष है, यहीं पर उपग्रह छोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ, और ये माइनस में रहता है, यहाँ पर ठंडा होता है। जहाज जो चलता है मध्य मंडल में चलता है। ओजोन एक गैस है, वो इसी में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन एक गैस है, इसी में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ये ओजोन जो है एक परत बना के है पृथ्वी के ऊपर, सूरज से आने मतलब सूरज से आने वाले हानिकारक किरण को ये रोक लेता है। ठीक है, और उससे नीचे सबसे निचला वाला जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पर बादल है, हेलीकॉप्टर इसी में चलता है, यहाँ मौसम बदलते रहता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पृथ्वी के बारे में पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के बारे में जाना। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ कि पृथ्वी से ऊपर 100 किलोमीटर तक वायुमंडल का जो एरिया है, इसको कार्बन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस देश के ऊपर वायुमंडल जहां है, यानी जैसे हमारा देश भारत है, हम लोगों के ऊपर जो ये वायुमंडल है, तो ये 100 किलोमीटर ऊपर को ये वायुमंडल का जो ये परत है, 100 किलोमीटर ऊपर के परत तक, मतलब वायुमंडल के पृथ्वी से लेके वायु ऊपर जो 100 किलोमीटर तक हम लोग जाएंगे, वहां तक का जो एरिया है वो हम लोगों का है, भारत का है। ये भारत मानता है, भारत 100 किलोमीटर को मानता है कि 100 किलोमीटर ऊपर मेरा है। ठीक है, इस एरिया में ये एरिया मेरा है। इधर से कोई जाएगा तो हमसे इजाजत लेना पड़ेगा, इधर से कोई भी जहाज लेके जाएगा हमसे इजाजत लेना पड़ेगा। 100 किलोमीटर तक भारत अपना कार्बन लाइन मानता है। ठीक है, और 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।